आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल दिया गया था, पहले इसको एक्सप्लेन किया गया था। नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे हम जानते हैं कि ये सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होता है। और इनको सबसे ज़्यादा जो मॉडल जो फेमस हुआ था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था इनको, इन मॉडल को। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी होता है, जो फ्लूइड नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये अच्छे से डिफाइन करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एंडोसाइटोसिस प्रॉपर्टी होता है, सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी होता है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी जो ये डिफाइन करता है। तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड यहाँ पे मॉडल है। देखिए, इससे पहले और भी बहुत सारा मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जैसे कि सबसे पहले डेविसन और डेलिनी के द्वारा एक ट्राइलेमुलर मॉडल दिया गया था, इसको हम सैंडविच मॉडल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, बट इतना फेमस नहीं हुआ था। ये वाला जो मॉडल था उससे ज़्यादा फेमस है। इसमें ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन आर अरेंज इन द फॉस्फोलिपिड लेयर इन द मोज़ेक पैटर्न। मोज़ेक पैटर्न में ये जो प्रोटीन होता है ये लिपिड के अंदर अरेंज होता है। जैसे कि बहुत सारा लिपिड होता है, इसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन रेंडमली यहाँ पे मोज़ेक पैटर्न में अरेंज होता है। जैसे कि प्रोटीन इन द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, मान सकते हैं फॉस्फोलिपिड का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन जगह जगह पे पाया जाता है। इसको हम गुलाब जामुन मॉडल भी बोलते हैं। जैसे गुलाब जामुन का जो चाशनी होता है, इसमें बहुत सारे गुलाब जामुन हैं, हम गुलाब जामुन को मान सकते हैं यहाँ पर प्रोटीन, और चाशनी को हम लिपिड मान सकते हैं। इसके अलावा इनको हम आइसबर्ग मॉडल भी बोलते हैं। जैसे कि सी के अंदर बहुत सारा आइसबर्ग होता है, तो ये आइसबर्ग जो होता है यहाँ पे, इनको हम मान सकते हैं प्रोटीन, और ये जो सी में जो पानी है सी का, उसको हम मान सकते हैं लिपिड। तो लिपिड में ये प्रोटीन रेंडमली से मोज़ेक पैटर्न में अरेंज है, इस तरह से माना जा रहा है। तो देखिए, फॉस्फोलिपिड जो है फॉस्फोटाइडल, इसमें देखा जाए कॉम्पोजिशन में तो फॉस्फोलिपिड मेनली इसका मेन कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल पाया जाता है। बट यदि फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे फॉस्फोटाइडल सेराइन और फॉस्फोटाइडल कोलाइन, ये फॉस्फोरस कंटेनिंग लिपिड होता है। फॉस्फोटाइडल कोलाइन के बारे में यदि बात करेंगे, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका लेसिथिन का होता है। आप बायोमोलिक्यूल में लेसिथिन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे लेसिथिन होता है। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो दो टाइप का प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन और एक पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में यहाँ पे होता है, इस तरह से ये सब इंटीग्रल प्रोटीन है। और पेरिफेरल प्रोटीन कौन सा होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में होता है, इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन का एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन, ये आपको दिख रहा है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके बाद टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, ये जो आपको दिख रहा है ये टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन में मॉलिक्यूल अंदर जाएगा और इससे बाहर आएगा। इसमें भी जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें रोटेशन होता रहता है, मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा यहाँ पे, रोटेटरी मूवमेंट इसमें होता रहता है। तो इससे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन, इन सब से मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनसाइड ऑफ सेल या इनसाइड से बाहर, सेल के बाहर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन का अच्छा सा एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ये हेलिकल प्रोटीन होता है, ये आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ये साइटोसोलिक वाला जो पार्ट है, साइटोस्केलेटन जो दिख रहे हैं आपको, ये सब साइटोस्केलेटन हमने बनाया है, तो साइटोस्केलेटन वाले पार्ट को भी बनाता है, जिसको हम स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बोलते हैं, जो हेलिकल प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसके ऊपर में आपको ये ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो शुगर का बना हुआ होता है, मतलब शुगर ही होता है, तो ओलिगोसैकेराइड यहाँ पे आप दिख रहा होगा, एक ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जब लिपिड पे ये प्रेजेंट होता है, इसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, जबकि ये प्रोटीन पे प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो आपको दिख रहा है, इसमें हेड वाला पार्ट या फिर टेल वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट। तो हेड वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ये लिपिड का होता है, और टेल वाला पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। लिपिड का दो पार्ट, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल।
इसके बाद कहीं कहीं पे इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई पड़ेगा। ये कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबिलिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इस तरह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो भी प्रॉपर्टी होता है इसके बारे में हमने ब्रीफ में देखा, और भी इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस